हमारे पास में एक भक्त ने और प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, आजकल के युवा मोबाइल के नशा में फंस गए हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें। बहुत बड़ा है। अब देखिए, ये भक्त जो है मोबाइल को भी नशा मानता है, और आपकी जिंदगी में कोई भी चीज नशा बन सकती है, अर्थात किसी भी चीज को तुम व्यसन बना सकते हो। बिना जरूरत अनावश्यक जिस चीज का आप प्रयोग करते हैं वो समझ लो आपके अंदर उसका नशा लग गया है, वो व्यसन बन गया। अधिक सोने का व्यसन लग जाना, अधिक खाने का व्यसन लग जाना, फैशन का नशा चढ़ जाना। नशा कई प्रकार के होते हैं, फैशन का नशा, मोबाइल का नशा, ताश खेलने का नशा, जुआ खेलने का नशा, दारू पीने का नशा, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू लेने का नशा, अधिक खाने का नशा, झगड़ा करने का नशा, क्रोध करने का नशा, लोभ करने का नशा, कपट करने का नशा। जो जिसके ऊपर नशा चढ़ गया, नशा का मतलब फिर नाश करके ही मानेगा तुम्हारा। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है, लेकिन जिसको जरूरत है उसी को रखना चाहिए। जिसको जरूरत नहीं उसको मोबाइल रखना नहीं चाहिए, और जिसको कम जरूरत है उसको जो है मोबाइल बटन वाला ही रख लेना चाहिए। ये टच स्क्रीन का मत रखो। टच स्क्रीन में जो है बहुत कुछ फालतू चीजें भी आती हैं, और यदि आपको टच स्क्रीन के मोबाइल की आवश्यकता है तो उसका सदुपयोग कीजिए। जैसे हमारे धर्माधिकारी हैं सीलकर जी, तो ये मोबाइल में केवल जो है मुझे लगता है या तो कभी हमसे बात कर लेते हैं महीने में एक बार, और या किसी संत का फोन आ गया तो महीने में 10 बार से ज्यादा इनकी बात नहीं होती। और उसमें देख लेते हैं हमें किस रूट से जाना है, रास्ता देख लेते हैं और नेविगेशन चालू करके, और साथ में उस मोबाइल में प्रवचन को कवर कर लेते हैं, श्रोताओं की फोटो खींच करके व्हाट्सएप करते हैं और साथ में फेसबुक पे डाल देते हैं। बस इतना ही काम लेते हैं। 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल इनका यूज नहीं होता है इनके उसमें। अब इस तरह से, हालांकि हमारी जमात के प्रमुख संत हैं, श्रेष्ठ संतों में से हैं, अच्छे हैं, योग्य हैं। मोबाइल में आप गलत प्रयोग अगर उसका करते हैं तो मोबाइल में जैसे गाना सुनते हैं, कितने नवयुवक लड़के ऐसे हैं कमरा बंद कर लेंगे और अंदर जो है रात भर गाना सुनेंगे, फिल्म देखेंगे, खूब डांस देखेंगे, खूब कुकर्म देखेंगे, बड़े खुश होंगे। फिर सुबह बाहर क्रोध में निकलेंगे, नींद पूरी हुई नहीं, माता पिता दरवाजा खटखटा रहे उनका कि उठ, तो उठता है अंदर से कुंभकर्ण, रावण उठा है। अब रावण जो है सबको क्रोध में जलाकर भस्म कर देगा। तो ये रात भर जागने से स्वास्थ्य भी खराब होता है, और पर्याप्त न सोने से सिर दर्द होता है, पेट भी खराब होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, और मोबाइल का दुरुपयोग करने से बुद्धि भी कम हो जाती है। अधिक इसको चलाने से जो है दिमाग भी कमजोर हो जाता है। इसलिए मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, और साथ साथ में मोबाइल में गंदी फिल्में मत देखें। मोबाइल है भी अगर आपके पास में तो उसमें प्रवचन सुनिए। प्रवचन से आपका आचरण शुद्ध होगा और प्रवचन से आपका सुधार होगा। मोबाइल में हमारा भी प्रवचन आता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप हमारा ही प्रवचन सुनो, जिसका पसंद है उसका सुनो। आप कोई भी साबुन लगाओ, मैल धुल जाएगा तुम्हारा। स्नान करो, चाहे इस हैंडपंप के जल से करो चाहे उससे करो, लेकिन ये देख लो जिस हैंडपंप का जल ज्यादा निर्मल हो उससे कर लो, जो साबुन ज्यादा मैल काटता उससे कर लो। तो मेरा भी प्रवचन आता है यूट्यूब में, असंख्य सर्च करिए और प्रवचन का लाभ लीजिए। उससे आपके जीवन का सही निर्माण होगा, आपका कल्याण होगा। और युवाओं से मैं कहूँगा, अपनी शक्ति को पहचानो, शक्ति का सदुपयोग करो। ये मोबाइल का दुरुपयोग करके अपने जीवन के भविष्य और भाग्य को मत बिगाड़ो। आप बहुत महान बनने योग्य हैं और काफी धनवान बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी, आपका कल्याण होगा। इसलिए मेरे निवेदन को स्वीकार करना, युवा लोग इसको बुरा मत मानना। कितनी लड़कियों को मैंने देखा 2-2 मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ी है, तो मैंने पूछा उससे क्या फैक्ट्री डील करती है? बोले मैं खुद ही फैक्ट्री बन गई हूँ। अब ये सब बेवकूफी का काम है। काहे के लिए 2-2 मोबाइल रखती हो? पढ़ती अभी 10वीं क्लास में हो, 2-2 मोबाइल है। उसके माँ बाप भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, अनुशासित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनको पैदा क्यों कर रहे हो?
ये सब बंदर दमादम मस्त कलंदर क्यों पैदा कर रहे हो? कंट्रोल रखो अपने बच्चों के ऊपर। गुरुओं को अपने शिष्यों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कितने गुरुओं के शिष्य ऐसे हैं, मंच पर प्रवचन हो रहा है, उनका कोई शिष्य मोबाइल चला रहा है। हमारे साथ में जो शिष्य अगर मोबाइल चला दे तो उसको उसी दिन हम भगा देंगे यहाँ से। कैसे मोबाइल चलाया तुमने? प्रवचन नहीं सुन रहे हो? तुम्हारे पास ही मोबाइल है। ये 20,000 भक्त है, इनके पास क्या नहीं मोबाइल है? तुम चला सकते तो क्यों नहीं चला सकते हो? सब मोबाइल चलाएंगे तो सत्संग में सबकी घंटी बजेगी, तो फिर डिस्टर्ब नहीं होगा, सत्संग कहाँ हो पाएगा? कौन सी फैक्ट्री तुमको डील करना है? तो उसको डांटना भी चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। खरीद के देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। बुद्धिमान आदमी को लेना भी नहीं चाहिए मोबाइल। कोई मोबाइल से थोड़े ही पूरा डेवलपमेंट होता है। मोबाइल तो उनके लिए जो है मैनेजमेंट जो लोग करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, या बहुत से लोगों को काम बताना होता है, उन लोगों को मोबाइल रखना चाहिए। और काम कुछ नहीं है, जैसे घर में है एक छोटा मोबाइल रहे, अपने पति का समाचार ले लो बस, ठीक है। या घर में मोबाइल है भी आपके पास में, टच स्क्रीन का मोबाइल है, तो उसमें प्रवचन सुनो, बढ़िया साउंड सिस्टम लगा लो और प्रवचन चालू करो, प्रवचन सुनो। तुम्हारे पति जी ऑफिस गए हैं, खेत में गए हैं, तुम यहाँ सुनो, वो ऑफिस में टाइम पाएंगे वहां सुनेंगे। और जब सत्संग पूरा परिवार सुनेगा, तुम्हारे घर में स्वर्ग बनेगा। और साथ साथ में मोबाइल में विकास के कार्य करो, विनाश के कार्य मत करो। चरित्र के निर्माण वाली चीजें उसमें सुनो। चरित्रहीन हो जाओ ऐसी चीजें मत सुनो। और मोबाइल में ही हर समय मत डूबे रहो। और भी काम आपको करना है, खेती बाड़ी भी करना है, भोजन भी बनाना है, साथ में बिस्तर सेटिंग करनी है, साफ सफाई भी करना है, गाड़ी भी चलाना है। और गाड़ी चलाते समय मोबाइल मत चलाइए, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। हर जगह लिखा रहता है कि मोबाइल से बात ना करें, चालक कृपया गाड़ी चलाते समय मोबाइल बंद रखें। अनुपालन नहीं करते हो, खुद लड़ते हो, दूसरे को मारते हो, खुद मरते हो, और साथ में जो बैठे वो भी चोट खाते। ये कोई बुद्धिमानी का काम थोड़े। थोड़ा चैन रखो, तसल्ली रखो, एकाग्र होकर गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाना भी भजन है, एक पूजा का काम है। और भोजन बनाना भी एक पूजा काम, प्रेम से बनाइए और प्रवचन सुन लीजिए। और गुरु जी के साथ रहने वाले तो डायरेक्ट प्रवचन सुनते, उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मोबाइल से भी सुन लीजिए, अगर आपको गुरु जी ने अलाउ किया है मोबाइल तो आप रखिए और सुन लीजिए, लेकिन उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। कितने नवयुवक लड़के और लड़कियों को देखा गया, एक एक घंटे बात करते हैं, आड़ में जाकर बात करते हैं, छत पे जाकर बात करते हैं, टेढ़ी टांग करके बात करते हैं, अंधेरे में बात करते, उजाले में बात करते, सवेरे बात करते, शाम को बात करते। अब ये बात कहाँ से हो रही है? या तो आपकी बात किसी भ्रष्ट लड़के से हो रही या किसी भ्रष्ट लड़की से हो रही। ये बेविचार वाली ही बात चल रही। नहीं, एक एक घंटे की क्या जरूरत है? और अलग सबसे हटकर बात करने की क्या जरूरत है? मंद मंद मुस्कुरा रहे, लगता बड़े लड्डू पा गए। अरे ये लड्डू तो कुत्ता कुतिया से संबंध करता है, उसको लड्डू नहीं मिले, कुतिया कुत्ते के पास आकर्षित तो लड्डू नहीं मिले। ये तो कुत्तापना है, किसी में आकर्षित हो जाना, बेविचार करना, बलात्कार करना, रैप करना, और घर वालों को गुमराह करना, पैसा बर्बाद करना, और सब भ्रष्टता फैलाना, धर्म कर्म सब नष्ट करना। ये अच्छी बात नहीं है। अपने माँ बाप को धोखा देना, माँ बाप कहते हैं हमारा लाडला बेटा बहुत अच्छा है, और तुम ऊपर छत पे जाकर के कुकर्म कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, और चुप्पे चुप्पे जो बेविचार कर रहे हो। ये क्या मतलब होता है? ये कोई जिंदगी है? माँ बाप को धोखा दे रहे हो, गुरु को धोखा दे रहे हो। यदि आपके गार्जियन कह दें कि 10 दिन मोबाइल बंद करो, जमा कर दो, हंसते हंसते जमा कर दो, तो समझ लो आपको मोबाइल में आसक्ति नहीं, मोबाइल का नशा नहीं। आपके गुरु ने कहा तो मोबाइल मत रखना, तो मत रखो, तो समझ लो आपने मोबाइल के नशा से मुक्त हैं आप, कोई लफड़ा नहीं है। तो ये मोबाइल के नशा में पढ़ करके कितने विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट है, और कितने लोगों का काम धाम चौपट है, और कितने साधुओं की साधुता भी चौपट हो गई है, खूब उसी में लगे हुए हैं। अब ये एक ऐसा कुसंग है जो एक छोटे से मोबाइल में ही सारा दृश्य आ जाता है। स्वयं विवेक नहीं करोगे तो अपनी जिंदगी को सड़ा डालोगे, बिगाड़ डालोगे। इसलिए स्वयं विवेक कीजिए और फालतू मोबाइल मत रखिए। और मोबाइल यदि जरूरत के लिए है तो जरूरत के लिए प्रयोग कीजिए, और गंदी चीजें मत देखिए। इस खोपड़ी में कितनी गंदगी भरी हुई है। तुमसे अच्छे तो ये जानवर हैं जो संयम से भी रहते हैं, तो ये जानवरों से क्या तुम गिरे गुजरे हो। और ये मोबाइल यूज करने वालों के लिए मैंने बताया है, और मोबाइल से आप विकास के कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी युवाओं को धन्यवाद। आपका जीवन, आपका समय, आपका श्रम व्यर्थ ना हो। आप उन्नति करें, विकास करें और हर चीज़ के दुरुपयोग से बचें। आपकी जवानी और वाणी का भी दुरुपयोग ना हो और आपके सुंदर चरित्र का भी दुरुपयोग ना हो। आप हर चीज़ का सदुपयोग करोगे तो बहुत ऊंचे उठोगे, आपकी खूब उन्नति होगी, नाम भी होगा, धन धाम भी होगा, सुख भी पाओगे। साहिब बंदगी, धन्यवाद, शुभकामना।